ये जो चार्जर आप देख रहे हैं इसका आज हम मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। मॉडिफिकेशन बोले तो इसकी वोल्टेज हम हैक करने वाले हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने हिसाब से वोल्टेज इसमें आउटपुट करवा सकते हैं। साथ में आपको एम्पियर भी इसमें ज़्यादा मिलेगा। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, वीडियो को लाइक और शेयर आप कर लीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ हम इस टाइप के नॉलेज हमेशा आपको देते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो चार्जर आप देख रहे हैं ये 12 वोल्ट का है। अगर आपके पास 5 वोल्ट का भी चार्जर है तो उससे भी ये आप ट्रिक अपना सकते हैं। 5 वोल्ट के चार्जर को आप 12 वोल्ट बना सकते हैं और 12 वोल्ट के चार्जर को आप 5 वोल्ट बना सकते हैं, या फिर अलग से कोई 17-18 वोल्ट जितना आप चाहते हैं उतना बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, में जो चार्जर आप देख रहे हैं उसमें सिर्फ हमने एक कंपोनेंट चेंज करना है। एक कंपोनेंट चेंज करते ही 12 वोल्ट का आपका चार्जर 5 वोल्ट का हो जाएगा और 5 वोल्ट का चार्जर 12 वोल्ट का हो जाएगा। जरूरी नहीं कि 5 या 12 का, उससे आप 17, 18, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट जितना आप चाहते हो उतना आउटपुट करवा सकते हैं। अब ये नहीं कि इसमें से 100 या 200 वोल्ट आप आउटपुट करवाएं, जितना इसकी कैपेसिटी आउटपुट की होगी उतना यहाँ आपको आउटपुट यहाँ पर मिलेगा। अब बात करें एम्पियर की, तो ये जो चार्जर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये आपको 3 एम्पियर से ऊपर का सपोर्ट देगा। भले आप इसमें 17 वोल्ट ले लें तो 3 एम्पियर उसमें भी मिलेगा, आप 15 वोल्ट निकालें उसमें भी 3 एम्पियर मिलेगा। जितना आप निकालते हैं आपको उतना एम्पियर जरूर मिलेगा, मतलब एम्पियर बिल्कुल भी इसमें नहीं घटेगा। अब यहाँ पर जो आप चार्जर देख रहे हैं बेसिकली किसी में ट्रांजिस्टर होता है, किसी में आपको एक अलग से एक आईसी मिल जाएगी। तो यहाँ पर इस चार्जर में मोसफेट का यूज है। आप देख सकते हैं ये है मोसफेट। तो इस एक बार मोसफेट का आपको नंबर भी बता देता हूँ, CS3N80F। तो मोसफेट का ये नंबर है। अब यहाँ पर मोसफेट का कुछ काम नहीं है, सिर्फ एक जेनर को हमने चेंज करना है जो कि आउटपुट में आपको लगी हुई मिलेगी। बेसिकली आपको किसी भी चार्जर या फिर एडाप्टर में 2-3 जेनर आपको देखने के लिए मिल सकती है। एक जेनर ऐसी फाइंड करनी है जो वोल्टेज की रहेगी। देखिए उस जेनर में क्या लिखा हो सकता है ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। उस जेनर में आपको C5V लिखा हो सकता है या फिर आपको C12V करके लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि देखिए अगर आप 12 वोल्ट का चार्जर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसमें जो जेनर होगी C12V करके आपको देखने के लिए मिलेगी, मतलब 12 वोल्टेज। अगर 5 वोल्ट का मॉडिफिकेशन करें तो वहाँ पर जो जेनर लगी रहेगी वहाँ पर C5V करके वहाँ पर जेनर का नंबर होगा। अब यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस साइड को जो जेनर लगी हुई है ये वाली, ये वोल्टेज की जेनर है और यहाँ पर जो जेनर है वो 4148 की है। देखिए आप ध्यान देंगे 4148 नंबर की जेनर उसको आपने छूना भी नहीं है, तो वो अलग से जेनर यहाँ पर मिल जाएगी और जो वोल्टेज की जेनर रहेगी वो आपको अलग से आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल सकती है। अगर यहाँ पर नहीं है, देखिए 1-2 चार्जर और दिखाता हूँ आपको। जैसे 5 वोल्ट का चार्जर है, इसको भी आप 12 वोल्ट का बना सकते हैं। जो 5 वोल्ट का है ना, इसको भी 12 वोल्ट का बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें 2 जेनर है। यहाँ पर देखिए 2 जेनर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। देखिए ट्रांसफार्मर के जस्ट पास में एक जेनर में आपको 4148 नंबर देखने को मिलेगा और एक जेनर में 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट ऐसे करके लिखा हुआ मिलेगा, 7V। ठीक है, एक बार एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप जेनर देख रहे हैं, देखिए बिल्कुल जूम करके दिखाता हूँ आपको। इसमें ध्यान से देखिएगा, इस जेनर पे ये देखिएगा C5V। ठीक है, ये देखिए 5V सबसे टॉप में लिखा ना 5V। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल सकता है। 5V लिखा तो 5 वोल्ट, 12V लिखा तो 12 वोल्ट, 7V लिखा तो 7, 6 जितने वोल्ट का रहेगा उसमें 6V इस तरीके से देखने के लिए आपको मिल सकता है। ये तो होगी जेनर की जानकारी, क्योंकि जैसे काफ़ी सारे लोग यही क्वेश्चन पूछते तो उनका मैं सॉल्यूशन यहाँ पर दे दिया हूँ। अब यहाँ पर इस वाले किसी भी चार्जर को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसको मॉडिफाई करने से पहले इसकी वोल्टेज आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर ये मैंने ऑन कर लिया है सिस्टम। चलिए इसके एक बार वोल्टेज आपको चेक करवा के दिखा देता हूँ। चलिए इसको पलट लेता हूँ और यहाँ पर इसके जो प्लस माइनस के प्रोब्स हैं उनको आपको चेक करवा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मल्टीमीटर को रखता हूँ 20 की रेंज पे। अब देखिए यहाँ पर कितनी वोल्टेज आउटपुट कर रहा है अभी आपको पता चल जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये है नेगेटिव का। चलिए यहाँ पर आप इसकी वोल्टेज देख सकते हैं कितनी वोल्टेज आउटपुट अभी कर रहा है। 1 मिनट, इसको यहाँ पर चिपका देता हूँ। चलिए अब यहाँ पर आपको चेक करवा देता हूँ कि कितनी वोल्टेज आउटपुट अभी ये कर रहा है। तो ये देखिए कितनी वोल्टेज आउटपुट कर रहा है। बिल्कुल अभी ये 16 वोल्टेज आपकी आउटपुट कर रहा है। देखिए 16 वोल्ट की यहाँ पर आउटपुट कर रहा है वैसे 12 वोल्ट का, लेकिन 16 वोल्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पर लोड पे पड़ने पर ये 12 एक्यूरेट हो जाएगा। तो भाई लोकल चार्जर में कुछ ऐसे आपको देखने के लिए मिल सकता है, वोल्टेज आपको फिक्स नहीं मिलती है, लोड पे पड़ने पर 12 पे आ जाएगा, लेकिन है ये 12 वोल्ट का। अब देखिए इसको हम मॉडिफाई करेंगे, इसको हम 5 वोल्ट, सबसे पहले तो मैं इसको 5 वोल्ट बनाना बताता हूँ, उसके बाद अलग अलग तरीके अपनाऊंगा, अलग अलग वोल्टेज इसमें से आउटपुट में करवाऊंगा।
अब देखिए इसको मैं सबसे पहले 5 वोल्ट बनाता हूँ। 5 वोल्ट बनाने के लिए 1 मिनट पहले मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर ये कैपेसिटर थोड़ा सा आपका चार्ज हो गया होगा, तो इसको शॉर्ट, देखिए चलिए शॉर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर इसको 5 वोल्ट बनाता हूँ। तो 5 वोल्ट के लिए आपको मैंने बताया था ना, ये जो जेनर लगी है ये क्या, कोई सी भी जेनर जिसमें वोल्टेज लिखा हो। तो इस जो जेनर में है कितना लिखा है, C15 वोल्ट, भाई 15 वोल्ट है, इसका मतलब ये 15-16 वोल्ट का ये चार्जर आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पर ये 12 वोल्ट का नहीं बल्कि 15 वोल्ट का, क्योंकि यहाँ पर ये 15 इसमें लिखा हुआ है। तो चलिए इस जेनर को निकालने के लिए मैं अलग निकालते क्या, इसकी लेग को मैं काट के अलग कर लेता हूँ। चलिए इस जेनर की एक लेग को काट के अलग कर लिया है। अब देखिए भले आप लेग काट लीजिए या फिर जेनर को अलग ही कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेग काटने से उसके कनेक्शन कट चुके हैं। चलिए काफ़ी सारे लोग कमेंट करेंगे इस पर, तो चलिए मैं इसको अलग कर ही लेता हूँ, क्योंकि देखिए जो चीज़ है ट्रांसपेरेंसी आपके सामने होनी चाहिए, वही सबसे बेस्ट मुझे लगता है। यहाँ पर जो जेनर की पोजीशन थी वैसे हमने दूसरी जेनर यहाँ पे लगानी है। अब जितना वोल्टेज आपको आउटपुट चाहिए उतनी जेनर आपने इसमें लगानी है, उतने वोल्ट की। अब देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट की जेनर थी, तो यहाँ पर 5 वोल्ट को उसी तरीके से मैं यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ। चलिए वहाँ पर उल्टे साइड को कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर और भी मैंने मॉडिफिकेशन करने यहाँ पर। चलिए 5 वोल्ट की जेनर यहाँ पर इसको लगा लेता हूँ। बिल्कुल वही पोजीशन रखनी है दोस्तों, कोई भी आपने इधर उधर नहीं करना है या फिर उल्टा नहीं करना है। उल्टा करेंगे तो क्या होगा ना, ये जेनर तो ख़राब होगी, साथ में आपका सर्किट भी ख़राब हो सकता है। तो पोजीशन आपने वही रखनी जो ऑलरेडी पहले इसकी जेनर की थी, ठीक है। उस जेनर को मैंने हटा के यहाँ पर देखिए अलग कर लिया है। जो 12 वोल्ट की जेनर थी उसको, सॉरी 15 वोल्ट की थी उसको अलग कर लिया है। उसकी जगह पे यहाँ पर दूसरी जेनर लगा ली है, लेकिन नीचे से लगाई है, ऊपर से भी लगा सकते हैं परमानेंट अगर चाहते हैं तो। सिर्फ मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर अलग अलग जेनर भी लगानी है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। चलिए इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। इसको ऑन कर लिया है, यहाँ पर ऑन हो चुका है। अब चलिए यहाँ पर चलिए एक बार ऑफ करके इसको पलट लेता हूँ। इसका LED थोड़ा सा बाहर को निकालते हैं कि आपको दिख जाए कि भाई ये ऑन है। चलिए अब इसकी मैं वोल्टेज आपको चेक करवा देता हूँ। किसी को ये चीज़ फेक लग रही हो तो प्रैक्टिकल करके ज़रूर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार आपको वोल्टेज चेक करवा लेता हूँ। यहाँ पर मल्टीमीटर में सेट कर लिया है, इसको नेगेटिव को नेगेटिव पे और इसको यहाँ पर मैं पॉजिटिव पे एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ। चलिए सेफ तरीका हम अपनाएंगे। ये देखिएगा यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 5 वोल्ट की जेनर है तो थोड़ा सा आपको 6 दिखा सकता है। लोड पे पड़ने पर अपने आप ही अपनी पोजीशन में आ जाएगा। अगर आपको लगता है या वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा हो तो आप 4 वोल्ट की यहाँ पर जेनर डाल दीजिए। यहाँ पर आपको 6.5 वोल्ट यहाँ पर मिल रही है। अब चलिए इसको और मॉडिफाई करते हैं, इसमें से अलग वोल्टेज हम निकालते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर 2 जेनर को सीरीज में लगाएंगे। अब जैसे आपको एक बार बताता हूँ, यहाँ पर कितने वोल्ट की जेनर निकली थी, पहले 15 वोल्ट की ये जेनर हमने निकाली थी, ठीक है। 15 और 5 को हम सीरीज में लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 15 और 5 कितना हुआ, 20, ठीक है। इसका मतलब अब 20 वोल्ट इसमें से आउटपुट निकलेगी। अब देखिए एक चीज़ बताऊँ, अगर आप वोल्टेज ज़्यादा आउटपुट ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा होता है आउटपुट वोल्टेज पे, उस कैपेसिटर की वैल्यू देख लीजिए। कितना वैल्यू इसकी, यहाँ पर है 25 वोल्ट, ठीक है। 25 वोल्ट यहाँ पर इसका है। तो चलिए इसकी वोल्टेज मैं बढ़ा लेता हूँ, कैपेसिटर की थोड़ा सा मैं वोल्टेज बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पर मैं 50 वोल्ट का लगा लेता हूँ। तो अगर आप आउटपुट वोल्टेज से ज़्यादा वैल्यू का कैपेसिटर वहाँ पर यूज़ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कम वैल्यू का, अगर आपके वहाँ पर कैपेसिटर लगा है आपका 16 वोल्ट का, अगर आप वहाँ से आउटपुट ले रहे हैं 20 वोल्ट, तो कैपेसिटर फट जाएगा। तो कैपेसिटर की वैल्यू आप ज़्यादा ज़रूर रखेंगे। अब यहाँ पर 25 वोल्ट का है, वैसे दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर लगा देता हूँ चलिए 50 वोल्ट का यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैंने 50 वोल्ट का एक कैपेसिटर ले लिया, थोड़ा सा छोटा है, लेकिन वहाँ पर अगर उस वाले में थोड़ा सा माइक्रोफैरेड मुझे कम मिल रहा था, इसमें लगभग 100 माइक्रोफैरेड इसमें मिल रहा है 50 वोल्ट पे, तो इसको मैंने यूज़ करा है। साइज़ कोई मैटर नहीं करता, बस माइक्रोफैरेड थोड़ा सा मैंने बढ़ा के ले लिया है 50 वोल्ट पे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस जेनर को हम क्या करेंगे, सीरीज में लगाएंगे 15 + 5। अब होता क्या है वो आपके सामने बिल्कुल होगा, बिल्कुल जो भी वोल्टेज आपको आउटपुट देगा देख लेंगे आप। अब यहाँ पर देखिए इसकी एक लेग को मैं यहाँ पर लगाता हूँ, बिल्कुल सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, सीरीज में। तो वही मेथड हमने अपनाना है, लेकिन सीरीज में। तो चलिए इसको मैं जल्दी से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसको मैंने सीरीज में कनेक्ट कर लिया, आप देख सकते हैं बिल्कुल सीरीज में कनेक्ट हो चुका है इस तरीके से। अब इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। चलिए इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। चलिए इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, तो ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। नेगेटिव को नेगेटिव पे रखते हैं और पॉजिटिव को हम रखते हैं पॉजिटिव पे। देखिए अब यहाँ पर यार, हाँ 1 मिनट सॉरी, यहाँ पर वोल्टेज बढ़ गई, इसका मतलब यहाँ पर हमें 200 पे रखना है। अब 200 पे रखना है। अब वोल्टेज चेक करते हैं इसकी, तो यहाँ पर देखिए 21 वोल्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। देखिए 21 वोल्ट
15 और 5 कितना हुआ 20, थोड़ा सा बढ़ा के दिखा रहा है, कोई बात नहीं, 21 वोल्ट आपको यहाँ पर दिखा रहा है। अगर आपको 21 वोल्ट चाहिए तो आप इस तरीके से इसको सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम एक और ट्रिक अपनाएंगे। अगर हमें 10 वोल्ट चाहिए तो 5 और 5 को हम जोड़ सकते हैं, तो क्यों ना ये ट्रिक भी अपना के देखें। अगर हमें एक्यूरेट 10 या 11 वोल्ट चाहिए, 11 वोल्ट लगभग चाहिए, तो अभी हम क्या करेंगे 5 और 5 को कनेक्ट करेंगे। तो ये ऑलरेडी 5 लगी हुई थी, हम निकालेंगे 12 को बाहर पे। आप 3 को भी सीरीज में जोड़ सकते हैं, ठीक है, 3 को भी आप सीरीज में जोड़ सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर कितने लगी थी हमारी 5 वोल्ट लगी थी। अब यहाँ पर इसमें जोड़ दूंगा मैं 5 वोल्ट जोड़ूंगा, फिर उसके बाद हम सीरीज में 12 वोल्ट जोड़ेंगे। उसके बाद जो भी रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा बिल्कुल एक्यूरेट आपके सामने रहेगा। तो चलिए इसकी एक लेग में काट के छोटी कर लेता हूँ। तो चलिए काट ली है मैंने, अब इसको मैं सीरीज में कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर लिया इसको सीरीज में। अब एक बार इसकी एक्स्ट्रा लेग को मैं कट कर लेता हूँ। चलिए कि वोल्टेज मैं चेक करूँगा। चलिए इसको ऑन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर नेगेटिव को नेगेटिव पे लगाता हूँ और पॉजिटिव को पॉजिटिव कनेक्ट। आप सोच रहे होंगे मैं हाथ लगा रहा हूँ, डीसी में करंट नहीं आ रहा, ठीक है, सॉरी डीसी में यहाँ पर कोई भी आपको इसमें करंट वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्विच मोड्स पावर सप्लाई है, कोई ऐसा एडोप्टर नहीं है जो जिसमें आपको करंट लगे, ठीक है। इसमें ट्रांसफार्मर ऐसी चीज़ें है डीसी में, इसलिए आपको करंट नहीं लगता। अब यहाँ पर देखिए आउटपुट इसका चेक करते हैं, तो अब 11 मिल रहा है, मतलब 5 और 5 10 11, ठीक है। एक बढ़ा के यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है, 11 इसमें हमें अभी मिल रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ करके देखते हैं, यहाँ पर 12 और 12 करके देखें तो यहाँ पर क्या मिलेगा, तो इसका मतलब 24-25 के आसपास मिलना चाहिए। चलिए वो भी करके देखते हैं। इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। कैपेसिटर का जरूर ध्यान देना, ये सब करने से पहले आप कैपेसिटर की जो है ना वैल्यू बढ़ा लीजिए। 50 वोल्ट के आसपास मैंने लगाया, तो आप भी इस तरीके से इसको कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक अभी जेनर थी जो 12 वोल्ट की रखी थी, ये 12 वोल्ट की है, और ये कितने की थी 15 की थी यार, ये 12 वोल्ट समझ रहा था, ये है 15 की। तो 15 और 12 इसको जोड़ लीजिए, तो 27-28 वोल्ट के आसपास हमें आउटपुट मिलनी चाहिए अगर 15 और 12 को जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए एक बार जोड़ के भी देखते हैं, ये प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा इच्छा थी कि यार एक आपके लिए तगड़ा प्रैक्टिकल किया जाए जिसमें आपको सीखने के लिए भी कुछ मिले। अब यहाँ पर एम्पियर की बात करो दोस्तों, एम्पियर बिल्कुल सेम रहेगा, आप कितना भी आप घटा बढ़ा लीजिए एम्पियर बिल्कुल आपको यहाँ पर सेम मिलेगा, क्योंकि चार्जर इसमें ज़्यादा एम्पियर का है, तो भाई आपको चार्जर का एम्पियर जो है ज़्यादा मिल रहा है, तो आपको आउटपुट भी ज़्यादा एम्पियर आपको मिलेगा। चलिए 12-15 जोड़ के देख लेते हैं। तो यहाँ पर इन जेनर डार्ट को आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, अगर लेना चाहे तो उसकी लिंक मैं आपको दे दूँगा, बिल्कुल शौक से ले सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ मैं, आपको ऑनलाइन में थोड़े से आपके महंगे पड़ सकते हैं, तो इसलिए लेना चाहे तो ले सकते हैं, लिंक आपको दे दूँगा। अब चलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा लेग कट कर ली है। अब सीरीज में मैंने 12 और 15 को मैंने यहाँ पर कनेक्ट करा है। अब आउटपुट जो भी मिलेगा बिल्कुल आपके सामने रहेगा। चलिए इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं नेगेटिव को तो जोड़ा हूँ, अब पॉजिटिव को यहाँ पे जोड़ता हूँ। चलिए मल्टीमीटर की साइड डिस्प्ले आपको अच्छी तरीके से दिख रही होगी, अब आपको दिखाता हूँ। चलिए पॉजिटिव को जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पर एक मिनट हिल गया था, ये देखिएगा, आपको कितना बोला था मैंने 27-28 वोल्टेज के आसपास वहाँ पर आपको मिलेगी। देखिए पॉइंट में दिखा रहे हैं, ठीक है, ये मत कहिएगा 280। काफ़ी सारे लोग भाई गलतियाँ निकालते रहते, तो इसलिए उनको बिल्कुल दिखाना पड़ता है 28 वोल्ट। तो यहाँ पर आप इसको 28 वोल्ट का भी बना सकते हैं। मैंने आपको कितने सारे ऑप्शन दे दिए, आप इसमें 10 वोल्ट निकाल सकते हैं, 12 वोल्ट निकाल सकते हैं, 15 वोल्ट निकाल सकते हैं, और जितना मन चाहे आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, इसको ऑफ कर लेता हूँ और इसके मोसफेट पे आप एक बार टच करके देख लीजिएगा। अगर ओवर हीट हो रहा है तो आप उसमें ये मॉडिफिकेशन बिल्कुल ना करें। देखिए इसके साथ आपने कुछ सावधानी बरतनी होगी। आउटपुट आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस कंपोनेंट को 3 या 4 मिनट चलाने के बाद कंपोनेंट को आप छू के देखिए। मोसफेट को ऑब्वियसली गर्म होगा ही होगा, क्योंकि मोसफेट का काम जो है यहाँ पर स्विचिंग करना है, तो वो चीज़ गर्म होगी। हीट सिंक भी लगी इसके साथ, ओवर हीट होती है या फिर कोई कंपोनेंट यहाँ पर दिक्कत करता है तो उसको आपने एक बार चेक कर लेना है। ये मॉडिफिकेशन तब मत करें आप, अगर आपको कोई कंपोनेंट यहाँ पर ओवर हीट कर रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे तो कोई ओवर हीट यहाँ पर नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो चार्जर ले रखा हुआ है वो ज़्यादा एम्पियर और ज़्यादा वोल्टेज में है। अब हाँ, एक चीज़ और बताऊँ आपको, आप इस चार्जर के साथ भी वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये वाला जो आपको चार्जर मिल रहा है ना, इसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने किसी और चार्जर को भी मॉडिफिकेशन जो मैंने दिखा दिया वही मॉडिफिकेशन करना, नहीं दोस्तों, आप इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको मैंने बता दिया ना, जो भी आपको जेनर
वोल्टेज में मिल रही है तो उसको आपने चेंज करना है। और आउटपुट जो कैपेसिटर है उसको भी आपने जरूर चेंज करना है। अगर आप ज़्यादा वोल्टेज ले रहे हैं तो कैपेसिटर कम वोल्टेज का रहेगा तो होगा क्या, फट जाएगा, इसलिए आपने वो कैपेसिटर भी चेंज कर लेना है। इस तरीके से आप जो चाइनीज़ पावर सप्लाई है, और एक और दिखाता हूँ आपको, ऐसा चार्जर नहीं है तो ऐसा वाला तो होगा जिसमें इस तरीके का ट्रांजिस्टर यूज होकर रखा है। देखिए 13,000 कितने का है, 13,003 का है शायद, हाँ 13,003 का है, और इसमें 13,001 वाला ट्रांजिस्टर रहता है। तो इसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, बस इसमें जो वोल्टेज की जेनर है ना उसको आपने चेंज करना है। तो इस तरीके से आप किसी भी चार्जर को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब देखिए ये ऐसा क्यों होता है, जेनर लगाने से हमारी वोल्टेज शिफ्ट की हो जाती है, मतलब वोल्टेज हमारी चेंज की हो जाती है। ये आपको बता, जेनर का काम क्या होता है, जेनर का जो मेन काम होता है वो वोल्टेज को रेगुलेट करना होता है, ठीक है, वोल्टेज को रेगुलेट करना होता है। यहाँ से आपको वोल्टेज कितनी मिल रही है वो तो इस पावर सप्लाई पे डिपेंड करता है। मान लीजिए ये पावर सप्लाई आपको लगभग 40 वोल्ट आउटपुट दे रही है। अब वहाँ पर आपने जेनर को पुट प्लस और माइनस में कैसे लगाते हैं, उल्टा लगाते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर इसको जेनर के बारे में डिटेल वीडियो चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करना। जेनर की जो काम है स्पेशली वो मैं आपको बता दूंगा, उसके लगाने का तरीका उसके बारे में थोड़ी और डिटेल वीडियो में बना दूंगा, जरूर आप उसमें कमेंट कर लेना। तो जेनर डायोड इसीलिए बनाई गई है कि वोल्टेज को रेगुलेट कर सके। अब जेनर के बहुत सारे काम होते हैं, सेंसर, स्विचिंग। अपने देखिए सेंसर में भी जेनर नहीं कहते उसको, सेंसर अलग चीज़ है, वो ग्लास इनकैप्सुलेटेड टाइप का होता है, जो आपने इंडक्शन वगैरह के ऊपर देखा होगा, जेनर जैसा दिखता है वो सेंसर होता है। और वहीं पे स्विचिंग के लिए यहाँ पर 41-48 जेनर लगी होती है, और वहाँ पर रेगुलेट करने के लिए जो आप देख रहे हैं, ये जो मैंने जेनर चेंज किया ये सारी की सारी रेगुलेट करने के लिए लगी होती है। तो फिक्स वोल्टेज वहाँ पर आउटपुट हो सके इसलिए जेनर वहाँ पर लगाई जाती है। जितनी वोल्टेज की आप जेनर लगाएंगे उतने वोल्टेज वो आउटपुट आपको देगी, उससे 1 वोल्ट आउटपुट नहीं जाएगी। अगर मान ली जाए किसी वजह से आपकी जेनर खराब हो जाती है तो 5 वोल्ट का कोई आप आगे सर्किट चला रहे हैं तो वो बच जाएगा, और जेनर जो खराब हो जाती है वो बाद में एक जंपर का रूप ले लेती है, उससे जो है क्या खराब होता है, पावर सप्लाई आपकी खराब हो जाती है। तो वो जो आगे आप 5 वोल्ट की कोई भी चीज़ चला रहे हैं वो बच जाती है, और जेनर पावर सप्लाई को ख़राब कर देती है, फ्यूज वगैरह उड़ा देती है। इसलिए जेनर को एक फ्यूज के तौर पे भी लगाया जाता है जिससे हमारा सर्किट प्रोटेक्ट हो सके। और जो है उसको स्विचिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उसको आपको रेगुलेटर के थ्रू आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे डिटेल वीडियो बनाकर अगर आप कमेंट करते हैं तो फिलहाल आपको बेसिक बता दिया, आपको इतनी जानकारी हो गई है, और आप ये चीज़ ट्राई कीजिए। उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, साथ में आपका प्रैक्टिकल सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।